दस्तूर अमल के मुताबिक अब हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकन जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को जो अभी राज्यसभा अवार्ड से नवाजे गए हैं, ये हमारे लिए वाकई एज़ाज़ की बात है। बिलखुसूस एकेडमी के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप हमारी एकेडमी के मेंबर हैं, आपको ये एज़ाज़ दिया गया। वाकई हम लोगों की बड़ी मसरत की बात है। मैं चाहूँगा कि आपकी तहनीत पेश की जाए। मैं जनाब चेयरमैन साहब और दीगर हज़रात से ख्वाहिश करूँगा कि ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब की तहनीत करें। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। आज आपके अपने चैनल पर जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब की दिलचस्प कहानी बताई और सुनाई जाती है। रायचूर की धूप से तपती गलियों से उभरने वाला एक लड़का जो बिना का गीत माला की धुनों और अमीन सयानी की मशहूर कुन आवाज़ से मुतासिर होकर अपनी तख्लीकी दुनिया बुनने लगा। सन 1961 में रायचूर में पैदा हुए ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब एक कसीरुल जिहाद शख्सियत हैं जिन्होंने बेक वक्त कई शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब ने आवाज़, फ़न अदाकारी और तामीरात तीनों को अपनी शनाख्त बनाया। UVCE बेंगलोर से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में नायब मुअम्मार की तौर पर खिदमत अंजाम दी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी असल मंजिल फ़न है। ज़फ़र साहब का सफ़र तख्लीकी लगन और समाजी शऊर से इबारत है। बचपन से ही फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता ज़फ़र ने 1979 में थिएटर में कदम रखा और बेंगलोर लिटिल थिएटर जैसे इदारों से वाबस्ता रहे। उन्होंने 1988 में कठपुतलियाँ थिएटर ग्रुप कायम किया और उन्होंने उर्दू व हिंदी ड्रामे को नई जहत अता कर दी। ज़िक्र गालिब टीपू सुल्तान के ख्वाब, जिसने लाहौर नहीं विख्या और ज़ुबान मिली है मगर जैसे ड्रामों से समाजी बेदारी, सकाफती हम आहंगी और उर्दू ज़ुबान की वसाअत को उजागर किया है। ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ सिर्फ फ़न नहीं बल्कि एक ओहद की कहानी है। उन्होंने मुबल्लिग 10 ज़ुबानों में आवाज़ के ज़रिए कहानियाँ सुनाई हैं। उन्हें मशहूर TV सीरियल मालगुडी डेज़ की 13 अक़साद के मुकालमे तहरीर करने का भी एज़ाज़ हासिल है। साथ ही दस्तावेज़ी अपनी मेडिट और अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजुम भी उन्होंने किए हैं। स्वराज नामा के नरेटर के तौर पर भी उन्होंने अपनी फ़न वसाअत का सबूत दिया है। बतौर सदर अलायंस फ्रांसिस बेंगलोर वो बैन सकाफती मुकालमे के अलमबरदार रहें। उनका थिएटर महज तफरी नहीं बल्कि तब्दीली का आला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां समाज की बुराइयों पर सवालात, इंसानी जज्बात और ज़ुबान की खूबसूरती एकजा कर दिए जाते हैं। वो एक वर्सटाइल फ़नकार है जिनकी खिदमत 3.5 दहाइयों पर मुहित है। ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब आज भी इस यकीन के साथ सरगर्म हैं कि थिएटर इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज़ है, लिहाजा वो आज भी बैनुस-सक़ाफ़ती रवाबित को फ़रोग़ दे रहे हैं। तबरीकनामा जहान फिल्म और थिएटर की मुमताज़ शख्सियत, बाकमाल अदाकार, हिदायतकार और ड्रामा निगार मुहिब्बी मोहतरम ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को उनकी वसी व गिरां बहा खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बावक़ार राज्य उत्सव अवार्ड अता किए जाने पर उमख़ दिल से हदीये तबरीक व तहनीत पेश है। दुआ है कि आपका फ़नकाराना सफ़र का सिलसिला दराज हो और अल्लाह करीम आपको मज़ीद बिफ़तों से सरफराज फरमाएं, आमीन। हमने जश्न यौम उर्दू मुनाकिद किया। आपकी इत्तला में ये बात रहे, पूरे कर्नाटका स्टेट में वो मुख्तलिफ NGOs जिनको एकेडमी माली ताउन देती है, वो तमाम NGOs और हमारे जुमला अरकान अपने अपने अजला में यौम उर्दू के नाम से मुख्तलिफ उर्दू अदबी सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले हमने हुबली में एक शानदार कुल हिंद मुशायरा मुनाकिद किया। अभी कल की बात है, मैं चंद्रायपटन में हमारी एक मुअज़्ज़िज़ रुकन डॉक्टर अख्तर सईदा साहिबा की निगरानी में एक शानदार यौम उर्दू का मुशायरा मुनाकिद किया। रात में 3 बजे मैं बज़ात खुद वहां से लौटा। और परसों कोलार शहर में अलमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की निगरानी में एक आलीशान पैमाने पर यौम उर्दू मुनाकिद हुआ। ये हमारे सदाए हिंद के सोशल मीडिया से मुताल्लिक मौजूद हैं, गवाह हैं इस बात के। इस तरह से पूरे स्टेट में मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ शहरों में हम यौम उर्दू के नाम से मुशायरे
और आपने जैसा कि अभी आपने देखा कि जफर मोहिउद्दीन साहब जो हमारे एक मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं, एक बेहतरीन ड्रामा निगार हैं और बड़े फनकार हैं। उनको उर्दू में ड्रामा पेश करने की जो अल्लाह ने सलाहियत अता की है, बेशक वो लाजवाब है। फनून लतीफ़ा के मैदान में कर्नाटका सरकार ने उनकी खिदमात का एजाज करते हुए, उसका एतराफ़ करते हुए कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा है, जिस पर पूरी एकेडमी बहुत मसरूर है। मैं फिर एक बार हमारे कायद अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब, हमारे कायद जनाब नसीर अहमद साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और जुमला मुस्लिम कायदीन की जानिब से हमारे अरकान, रजिस्ट्रार साहब, स्टाफ की तरफ से उन्हें हदीये तबरीक पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मजीद वो इसी तरह से मंजिल ब मंजिल तरक्की की मंजिलों पे गामजन होते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। और आज का जो यौम उर्दू मखसूस प्रोग्राम यहाँ जो मुनाकिद हुआ, इसमें हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दो बुजुर्ग तरीन उर्दू की शख्सियात जो उर्दू पर सनद का हैसियत रखती हैं, एक जनाब प्रोफेसर मीम नून सईद साहब और दूसरे आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर जनाब रियाज रहीम साहब, जो मुंबई से तशरीफ लाए। दरअसल वो कर्नाटक के धारवाड़ के हैं। उनको हमने बतौर मेहमान यहाँ पे बुलाया था और उन दोनों हजरात ने उर्दू के हवाले से जो कीमती मशवरे दिए हैं, जो कीमती बातें उन्होंने पेश की हैं, यकीनन हम सब के लिए काबिल गौर हैं और बहुत हद तक हम उनकी नसीहतों पर अमल करेंगे और अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे वाकई बहुत मसरत हो रही है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने मेरी तहनीत की, मखसूस लोगों को यहाँ बुलाया था उन्होंने। मैं चूंकि मुझे ये राज्योत्सव अवार्ड रायचूर से दिया गया है, जो मेरा वतन है, वहाँ के मेरे पसंदीदा शायर शहदा रुमानी साहब का एक शेर मैं आपकी नजर करता हूँ, जिनको मैं शहदा चाचा बुलाया करता था। फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा। तो उर्दू से मेरी इतनी मोहब्बत रही है शुरू से, इसीलिए मैंने उर्दू ड्रामे ज्यादा किए। जनूबी हिंद में काफी मैं उर्दू ड्रामे कर रहा हूँ, ना सिर्फ जनूबी हिंद बल्कि शुमाली हिंद में भी मैंने, दिल्ली में, हैदराबाद में, दुबई में, हर जगह मैंने उर्दू अपने ड्रामे पेश किए हैं। तो मेरे मजमूई खिदमात के लिए आर्किटेक्चर, चूंकि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ, अपनी आवाज के लिए भी जाना जाता हूँ, तो कर्नाटका सरकार ने इन तमाम मजबूरी खिदमात के लिए मुझे संकीर्ण कैटेगरी में मुझे ये अवार्ड से नवाजा है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी, जिसका मैं रुकन भी हूँ, और यहाँ की एकेडमी ने मुझे आज ये इज्जत अफजाई दी। मैं बहुत उर्दू एकेडमी का ममनून मशकूर हूँ। जनाब जफर मोहिउद्दीन कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन हैं और हाल ही में उन्हें रियासत कर्नाटक का बावखार राज्योत्सव अवार्ड से उन्हें सरफराज किया गया है। आज यौम उर्दू के मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने अपने अरकान की मौजूदगी में और दीगर तमाम अहदेदार जैसे कि चेयरमैन थे और दीगर तमाम अफसरान की मौजूदगी में उन्हें तहनीत पेश की गई। जफर मोहिउद्दीन से मेरे बड़े देर में ताल्लुकात रहे हैं, 45 साल से उनकी मेरी दोस्ती है। और एक चीज मैं यहाँ पर एक पहलू इसका पेश करना चाहूँगा कि उस जमाने में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ना पेजर था ना मोबाइल था और हमारे पास अपनी हालत में फोन्स भी नहीं थे। जब हम हॉस्टल से अपने गांव जाते, ये अपने हॉस्टल से जब गांव जाते, हम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो मैं उन्हें खुतूत लिखा करता था। ये खुतूत मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने पढ़ने के बाद उसको सेव भी किया है, महफूज भी रखा है। तकरीबन 7 साल के दौरानिए के तमाम खुतूत उन्हें संभाल कर रखकर मेरी शादी के दौरान जिस दिन मेरा निकाह हुआ, उन्होंने मुझे एक तोहफा पेश किया कि आज़म की कलम से हमारी यादें हैं। तो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर मैंने मैसेज लिखा था, वो भी उन्हें महफूज करके मुझे वो तोहफा पेश किया है। आज के इस दौर में मैं वो याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि दोस्ती में ऐसी रिवायत आजकल शायद देखने में ना मिलेगी। और उन्होंने न सिर्फ फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी है, ड्रामों के लिए अपनी आवाज़ दी है, सीरियल्स के लिए आवाज़ दी है। तकरीबन 12-13 ड्रामे उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ पेश किए हैं। और ले देकर हमारे पास साउथ इंडिया में ये एक ही नाम है जो बड़ी ही तौर पे
नुमाया हमें नजर आता है हिंदी और उर्दू थिएटर के हवाले से। उन्हें जो एजाज मिला है हम सबको बड़ी खुशी है और हम ये ख्वाहिश करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि मजीद और तरक्की के मनाजिल वो आसानी से तय करें। भाई ये जफर मोहिउद्दीन ने कर्नाटक जैसी ड्रामा के सिलसिले में, उर्दू ड्रामा के सिलसिले में इस बंजर जमीन में उन्होंने जो गुल खिलाए हैं उससे उनका ये हक बनता था कि उनको ये एजाज दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत पहले उनको एजाज मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जफर मोहिउद्दीन ने उर्दू ड्रामा की बहुत खिदमत की और ये खाली बंजर सरजमीन में चीजों को उगाना, नए पौधे उगाना जो है बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल काम होता है। जफर ने काम कर दिखाया है और उनका जज्बा जिंदा है। इंशाल्लाह हम उनसे मजीद उर्दू ड्रामा की मजीद तरक्की हम देख सकेंगे। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो इस काबिल हैं कि उनको मरकजी हुकूमत का संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी उनको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह अभी न सही चंद दिनों में जरूर उनको मिले। नौजवान नस्ल जो है आगे नहीं बढ़ रही है, जहाँ भी देखते हैं हम लोग बरकरार लोग रहते हैं, तो इसके लिए क्या करें, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही हकीकत पसंदाना सवाल किया है कि वाकई नौजवान नस्ल जो है उर्दू से नाबलद होती जा रही है। इस सिलसिले में देखिए महज बातें करने से कुछ नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि नौजवान नस्ल इसलिए नहीं आ रही है कि उनकी उर्दू तालीम में जो उनको जबान और अदब से जो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं सका। अब अचानक वो उनसे कहा जाए कि भाई आप उर्दू से मोहब्बत करने लगो, फिर मुमकिन नहीं। इसलिए उनकी जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। नौजवान नस्ल के वो कम अज कम वो बच्चे जो उर्दू अदब से जरा भी दिलचस्पी रखते हों, उनके लिए खास तरबियत का अहतमाम करना चाहिए और इस तरबियत के जरिए से वो अपने विरासत को, अपने अदब की मीरास को और अदब की कदर कीमत को जानने का एक मतलब एक जज्बा अपने अंदर पैदा कर सकेंगे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। उन तक देखिए एक मिसल है कि अगर कुआं मोहम्मद तक नहीं आता तो मोहम्मद को कुएं तक जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब है कि इस तरह अगर वो लोग जो है उर्दू अदब से नाबलद हैं तो हमको उनके पास पहुंचना चाहिए। ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमारे पास आएंगे। एक आजमाइश होती है कौमों में, हमें इस आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए। जो भी अमली इकदाम हो सकते हो वो हमें करना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ कि जफर मोहिउद्दीन साहब वाकई बहुत ही पढ़े लिखे और स्टेज से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए, अदब से जुड़ी हुई शख्सियत हैं। तो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में मिला। फिर भी बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें यह अवार्ड मिला है। मैं उनको इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, उर्दू अकादमी से जो आज एजाज भी नवाजा गया, उनको क्या कहना? बहुत अच्छी बात है भाई, एक अच्छा एक बड़ा इनाम उनको मिला है। उर्दू अकेडमी का फर्ज भी बनता है और उर्दू अकेडमी बहुत फाल है और सारे फनकारों के लिए बहुत काम करती रहती है। खासकर मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब और मुनीर अहमद जामी साहब और अनीस सिद्दीकी साहब और बहुत सारे जो हैं लोग हैं एकेडमी से जुड़े हुए, बहुत काबिल हैं, अपना काम कर रहे हैं और उर्दू के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उर्दू अदीबों के लिए, उर्दू असातिज़ा के लिए, उर्दू के फनकारों के लिए जो कुछ एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जफर मोहिउद्दीन साहब के बारे में मैं बस ये कहूँगी कि डिजर्विंग पर्सन, यानी कई लोगों को अवार्ड मिलता है लेकिन इससे अवार्ड का विकार बढ़ता है कहते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। और माशाल्लाह से जफर मोहिउद्दीन ने ऐसा काम किया है कि कहीं भी कर्नाटका की पहचान होती है। तो जफर मोहिउद्दीन एक आर्टिस्ट हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि अपने काम में डेडिकेटेड है। वो बहुत ज्यादा जम के काम करते हैं, जुनून की हद तक उसमें जाकर काम करते हैं। तो ऐसे अवार्ड अगर लोगों को मिलते रहे तो दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल कायम होती है। तो ये कहूँगी मैं पहले तो जफर मोहिउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह करे कि और भी उनके काम सामने आए और भी वो ड्रामे करते रहें
और अपनी आर्ट को इसी तरह बढ़ावा दें। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि उन्होंने कहा कि बच्चों को सिखाने के लिए कोई किसी कोर्स का इजरा कर रहे हैं या किसी कोर्स को आगे लाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी शुरू से कहा था, शायद मैं भी उनके साथ होगा। तो ये बात होती है कि उर्दू में अगर समझिए कि क्लास में मुकालमे के तौर पर असबाक भी अगर सिखाया जाए तो बच्चों को याद बहुत अच्छी तरह रहता है। ये बात बहुत अहम है और ये होना भी चाहिए। ड्रामा एक ऐसा फन है जिसमें लोग समझते नहीं कि मुकालमे जो होते हैं या उसकी इबारत भी होती है, जो भी चीजें होती हैं वो हमारे तमाम असबाक में मौजूद होता है। बगैर मुकालमों के तो कोई कहानी पूरी नहीं होती है। तो इस तरह से पता चलता है कि कैसे लोग रहते हैं, कहाँ की तहजीब क्या होती है, तो किस तरह से बातचीत करते हैं और फिर जबान का उतार चढ़ाव कैसा होता है, तलफ़ुज़ कैसा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो समझिए इस फन को आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, असल में जफर साहब एकेडमिक मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ। इससे बढ़कर वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूँ। इस नाते जब उन्हें अवार्ड से नवाजा गया और इसकी खबर मुझे मिली तो बेअंतहा खुशी हुई। मुझे बड़ा खुशी का एहसास हुआ कि मेरे एक दोस्त को इस एजाज से नवाजा गया है, जो कि अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। तो फौरन मैंने एकेडमी को अप्रोच हुआ, एकेडमी के सामने मैंने ये बात रखी, क्योंकि जफर साहब हमारे एकेडमी के मेंबर भी हैं और एकेडमी के लिए ये एक बाइस फख्र बात भी है कि हमें चाहिए कि एक तहनीती तकरीब उनके एजाज में मुनक्किद की जाए। और मेरे इस तजवीज़ के तमाम अरकान ने तायीद की और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और आज की ये नशस्त जो है मुनक्किद हुई। तो कितनी खुशी हो रही है सर? जी, बेहद खुशी हो रही है कि हमारे एक दोस्त ने इतना बड़ा एजाज हासिल किया और फिर जो उर्दू के तई उनकी जो खिदमात हैं वो भी काबिल तारीफ है। आज के अच्छी दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि आज का ये इजलास जो है सिर्फ आपकी तहकीती तकरीब पर ही मुश्तमिल नहीं रहा, बल्कि हमने इसको यौम उर्दू से भी जोड़ लिया और इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ दानिश्वर हज़रात से जो उर्दू के हैं, जैसे बिमन सईद साहब हैं, जैसे रहीम रियाज साहब हैं और ख़ुद हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों से हमने उर्दू के ताल्लुक से कुछ बयानात भी सुने जो काफ़ी कारआमद और बड़े ही मालूमात अफजा बयानात आज उर्दू की सूरत हालत के पेश नज़र उन्होंने जो बयानात का इजहार किया, वाकई बड़ी काबिल फ़िक्र, काबिल क़द्र बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। दरपेश मसाइल जो उर्दू को हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, इस पर गुफ्तगू रही और इसके साथ साथ जो मेम्बरान शोरा हैं हमारे, उन पर मुश्तमिल एक शेरी नशिस्त का भी एहतमाम हुआ। काफ़ी अच्छी तकरीब हमने सजाई। मैं एकेडमी का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी इस तजवीज़ को कबूल किया और आज की इसकी तकरीब का